ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सोमदेव या चंद्रदेव कुछ बड़े महत्वपूर्ण तर्क दे करके इन प्रचेताओं को समझा रहे हैं। अगला तर्क वो प्रदान करते हैं, वो कहते हैं, हे प्रचेताओं, भगवान कृष्ण हर एक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान है। तो ये हमें पता है, भगवद गीता में भी ऐसा बताया है, सर्वस्य चाअहं हृदि सन्निविष्टो। भगवान परमात्मा के रूप में हर एक जीव के हृदय में विद्यमान है। तो चंद्रदेव जी कह रहे हैं कि अगर भगवान सबके शरीर में विद्यमान है तो हर एक शरीर को हमें एक मंदिर की भांति जो है उस दृष्टिकोण से देखना चाहिए। जहां पर भगवान विद्यमान है वो क्या है? वो जगह पवित्र है, वो मंदिर है। तो भगवान केवल ईंट के मंदिर में मात्र नहीं है, भगवान सबके हृदय के अंदर में भी विराजमान है। तो जब भक्त जो है भक्ति में प्रगति कर लेता है तो उसकी ये समझ आ जाती है कि भगवान हर एक हृदय में विद्यमान है। इसलिए वो भगवान का आदर अगर करता है तो हर एक जीव का आदर करेगा, क्योंकि इस शरीर के अंदर में परमात्मा विद्यमान है। तो कहते हैं, इसलिए तुम इन पेड़ों से ईर्ष्या मत करो, और ईर्ष्या के फल स्वरूप इनको जला करके तुम राख कर देना चाहते हो, वो सही नहीं है। इनका शरीर भी मंदिर के समान है। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण कारण जो है वो बताते हैं, तर्क देते हैं। दूसरा वो कहते हैं, आत्म जिज्ञासा। जो व्यक्ति आत्म की जिज्ञासा कर रहा है उस व्यक्ति के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि वो अपने इंद्रियों को, अपने मन को, अपने क्रोध को नियंत्रण में रखे। जो व्यक्ति आत्म जिज्ञासा नहीं कर रहा है, जो पशुओं की भांति है, उसके लिए ठीक है कि वो अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकता है, इंद्रियों को काबू में नहीं रख सकता है, क्रोध को कंट्रोल में नहीं रख सकता है। लेकिन जो व्यक्ति आत्म जिज्ञासा कर रहा है उसके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है अपने मन को, अपने इंद्रियों को, अपने क्रोध को नियंत्रण में रखना। क्योंकि अगर व्यक्ति इनको कंट्रोल में नहीं रख सकता है, 3 गुणों से कभी बाहर नहीं आ पाएगा। 3 गुणों के प्रभाव से जब तक बाहर नहीं आ पाएगा तब तक वो बद्ध आत्मा रहेगा, उसे मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जब व्यक्ति 3 गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा तभी वो मुक्त आत्मा कहलाता है।
तो कह रहे हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्रोध को वश में रखना, कंट्रोल में रखना। तो ये भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण जो है बताते हैं। भगवान कहते हैं केवल भक्ति मात्र के द्वारा जब हम अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपने कर्म को भगवान की सेवा में लगा देते हैं, हमारा क्रोध, हमारा मन, हमारी इंद्रियां सब नियंत्रण में आ जाती हैं और व्यक्ति 3 गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं माम च यो अव्यविचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान सम्मयिते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो भी व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगा है, अपनी इंद्रियों के द्वारा, अपने तन के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा, अपने मन के द्वारा, वो व्यक्ति सगुणान सम्मयिते तान, वो गुणों से अतीत हो जाता है। गुणों क्या, अब उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं रह जाता है, मतलब वो मुक्त हो जाता है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि तुम तो आत्म की जिज्ञासा कर रहे हो, तुम भगवत प्राप्ति करना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है मन को, इंद्रियों को और अपने क्रोध को नियंत्रण में रखना। आगे अब वो कहते हैं हे प्रचेताओं, यहां पर मैं तुम्हें एक वर प्रदान करना चाहता हूं। इन पेड़ों ने अपनी पुत्री के रूप में जो अप्सरा थी, जिसका नाम था प्रमलोचा, जो स्वर्गलोक से अप्सरा आई थी प्रमलोचा, उसकी पुत्री, उसका भरण पोषण, उसकी देखरेख इन पेड़ों ने अपनी पुत्री की भांति की है। और उनकी पुत्री का नाम है मारीशा। तो कह रहे हैं ये मारीशा जो है तुम्हारे लिए बड़ी उपयुक्त है, अत्यंत सुंदर है, अत्यंत गुणवान है। तो मैं तुम्हें वर के रूप में ये प्रदान करता हूं, तुम इसके साथ विवाह करो और प्रजा का सृजन करो। तो चंद्रदेव की बात सुनने के पश्चात ये प्रचेता अपना क्रोध त्याग देते हैं और जितने उन्होंने पेड़ जलाए थे उसको छोड़ करके अब वो आगे जो बाकी पेड़ थे अब उसको वो अपने क्रोध में नहीं जलाते हैं। और उनकी पुत्री जो परमालोचा की पुत्री थी और पेड़ों ने इनकी जो है देखरेख की थी, मारीशा, उससे वो धार्मिक अनुष्ठानों के अनुसार उनसे विवाह करते हैं। और विवाह के उपरांत शुकदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं मारीशा के गर्भ में पुत्र प्रदान करते हैं और इस पुत्र का नाम है दक्षा। तो दक्षा की कथा हमने पहले भी सुनी थी। ये दक्ष का दूसरा जन्म है, दूसरा नहीं तीसरा कह सकते हैं, क्योंकि पहले दक्ष जो है उनका जन्म हुआ था स्वयंभू मनु के काल में। उस समय में दक्ष ने जो है भगवान शिव का अपमान किया था। उसके कारण माता सती जो दक्ष की पुत्री थी उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था, क्योंकि
उनके पिता दक्ष ने उनके पति भगवान शिव का घोर अपमान किया था। उसके बाद भगवान शिव क्रोध में आकर के और भगवान शिव की सेना वो सब आकर के दक्ष को मार देते हैं। लेकिन देवताओं की अनुरोध के अनुसार भगवान शिव जो हैं दोबारा दक्ष को जीवन प्रदान करते हैं। लेकिन कैसा जीवन? क्योंकि उसका सर तो धड़ से अलग होकर के नष्ट हो गया था, वो सर तो अब वापस नहीं आ सकता था। तो भगवान शिव जो हैं एक बकरी का सर दक्ष के ऊपर लगा देते हैं। तो वो जीवन भी उसका दूसरा जीवन था और दक्ष ने उस जीवन का त्याग करने के बाद में अब ये अगला जीवन जो है प्राप्त किया है। तो ये अगला जीवन कौन से मनु के काल में है? ये दूसरे मनु के काल में है। इस समय मनु चक्षुषा का राज्य है। तो उस समय में दक्ष जो है दोबारा इन प्रचेताओं के और मारीश के, जो मारीशा थी, जो उनकी पत्नी थी, उनके पुत्र के रूप में अब दक्ष जो है जन्म लेते हैं। तो शुकदेव गोस्वामी जी आगे बताते हैं कि दक्ष की बहुत सारी पुत्रियां थी और अपनी पुत्रियों के प्रति उनका बहुत स्नेह था और उनके कोई पुत्र नहीं थे। तो राजा दक्ष ने किस प्रकार से इन तीन लोकों को अलग अलग जीवों से भर दिया, कैसे उन्होंने प्रजा का सृजन किया, ये शुकदेव गोस्वामी विस्तार से बताते हैं। देखिए, उनका नाम इसीलिए दक्ष पड़ा है क्योंकि वो व्यवहारिक स्तर पर, भौतिक स्तर पर एक्सपर्ट हैं, दक्ष हैं। कैसे प्रजा का सृजन करना, इस भौतिक संसार को किस प्रकार से प्रजा से भरना, ये कार्य उनको भली भांति आता है। तो प्रजापति दक्ष ने किस प्रकार से तीनों लोकों को अलग अलग प्रकार के जीवों से भर दिया, इसका विस्तार से शुकदेव गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। तो कहते हैं कि सबसे पहले दक्ष ने अपने मन के द्वारा, उन्होंने मन के द्वारा और अपने वीर्य के द्वारा बहुत सारे जीवों से इस पूरे ब्रह्मांड को भरा। तो सबसे पहले उन्होंने अपने मन के द्वारा देवताओं का सृजन किया, मनुष्यों का सृजन किया, असुरों का सृजन किया, पक्षियों का सृजन किया, ऐसे बहुत सारे जीवों का सृजन किया। लेकिन अपनी रचना के द्वारा वो संतुष्ट नहीं थे कि जो मैंने प्रजा का सृजन किया है वो भली भांति नहीं किया है। तो असंतुष्ट होने के कारण उन्होंने सोचा कि मैं पहले तपस्या करूंगा और तपस्या करने के बाद में प्रजा की सृष्टि करूंगा। तो ये विचार लेकर के दक्ष जो हैं घर से निकल जाते हैं और विंध्या पर्वत वहां पर जाते हैं और वहां पर घोर तपस्या करते हैं। तो वहां पर बताया गया है कि इस विंध्या पर्वत के पास में अर्धमर्षण नामक स्थल है
जहां पर दक्ष ने भगवान की स्तुति की। तो दो प्रकार से दक्ष ने जो है भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य किए। एक तो तपस्या की, वेदों में बताया है तपस्या के कारण हमारा जीवन अस्तित्व शुद्ध हो जाता है। कुछ भी सृष्टि करने से पहले मन को शुद्ध करना बहुत महत्वपूर्ण है। पति पत्नी के लिए भी ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि अगर हम संतान की सृष्टि करना चाहते हैं तो हमारा मन शुद्ध होना चाहिए। उसी को गर्भदान संस्कार कहा जाता है। काम वासनाओं से प्रेरित होकर के जब हम भोग करते हैं और संतान की उत्पत्ति करते हैं, वो संतान जो है वर्ण संकर कहलाती है। मतलब उनके कारण केवल संसार के अंदर में अनेकों प्रकार के कष्ट बढ़ेंगे, सुख शांति नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए दक्ष जो हैं प्रजा सृष्टि से पहले घोर तपस्या करना चाहते हैं, अपने आप को शुद्ध करना चाहते हैं। और इस स्थान पर, अर्धमर्षण स्थान पर, उन्होंने जो भगवान की स्तुति की उसे हंस गुह्या प्रार्थना कहते हैं। बड़ी सुंदर प्रार्थनाएं हैं। तो अगली हम कथा में हंस गुह्य प्रार्थना जो दक्ष ने अपनी तरफ से भगवान की स्तुति की, उसको समझने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा।